हेलो एवरीवन, आई एम दीप। इस वीडियो में हम BLI 224 ICT फंडामेंटल्स ब्लॉक 1 बेसिक्स ऑफ ICT यूनिट 3 बेसिक्स ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, जिसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। लैन एक्सेस मेथड, वैन स्विचिंग मेथड्स एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये कुछ टॉपिक थे जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है पहले वो देखते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क में कंसिस्ट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर दैट आर लिंक टुगेदर, जो कि आपस से जुड़े हुए होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है, टू शेयर रिसोर्सेज, एप्लीकेशंस एंड कम्युनिकेशन, जिससे वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन को, और कम्युनिकेशन कर सकते हैं दोनों वो कंप्यूटर, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अब कौन कौन से एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। पहला आता है रिसोर्स शेयरिंग, हम रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइल शेयरिंग। देन थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये हमारे थे नेटवर्क के एडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेटवर्क क्लासिफिकेशन। नेटवर्क को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कनेक्शंस यूज्ड एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, जिसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आप क्या क्या है वो देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द साइज, साइज के अकॉर्डिंग लैन, मैन, वैन और पैन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कनेक्शन यूज्ड। अब कनेक्शन के टाइप में देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड है, वायर्ड और वायरलेस। नेक्स्ट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग किस तरीके से कर रखा है, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट एंड सर्वर, इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो साइज के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड था, कनेक्शन टाइप ऑफ द कनेक्शन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंड फंक्शनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसको। नेटवर्क क्लासिफिकेशन को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आता है टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अकॉर्डिंग नेटवर्क को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है, हम उसको देखते हैं। पहला आता है हमारा लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड द नेटवर्क डिवाइसेस। एक तरीके से जो लैन होता है कंप्यूटर का समूह होता है, ग्रुप होता है, और नेटवर्क डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, कनेक्टेड टुगेदर। जो कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, यूजुअली विद इन द सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में, ठीक है। अब एक ही बिल्डिंग में देखा जाए कंप्यूटर जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस और कंप्यूटर अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम लैन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। When 2 or more computers communicate without internet, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं बिना इंटरनेट के, तो उसे वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो एक लैन का एग्जाम्पल होगा। इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मोस्ट सिक्योर, कहने का मतलब इसमें सिक्योरिटी के मामले में लैन एक अच्छा है, कह सकते हैं अच्छा नेटवर्क है, ओके। नेक्स्ट कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये वाला, हाँ, लैन यूजेस स्विचेस, ब्रिज, रिपीटर्स एंड हॉप टू द इंटरकनेक्ट लैन। कहने का मतलब कि लैन में स्विचेस का इस्तेमाल होता है, ब्रिज का इस्तेमाल होता है, रिपीटर का इस्तेमाल होता है और हॉप का इस्तेमाल होता है। अगर कंप्यूटर को हमें किसी चीज़ को कनेक्ट करना है तो कनेक्टिविटी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन सबका इस्तेमाल करते हैं, इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लैन यूजेस ट्विस्टेड पेयर केबल। लैन जो होता है या तो इथरनेट,
कहने का मतलब है लैन जो इस्तेमाल करते हैं या तो ईथरनेट का इस्तेमाल करेगा या तो ट्विस्टेड पेयर केबल का भी इस्तेमाल करेगा, दोनों का इस्तेमाल करेगा, ये मान लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, राउटर्स आर नॉट इन्वॉल्व, इसके अंदर राउटर का इस्तेमाल नहीं होता है, लैन में राउटर का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैन। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैन इज अ लार्ज नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन सेवरल बिल्डिंग इन द सेम सिटी। अगर एक ही सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स में एक लार्ज एरिया नेटवर्क फैला हुआ है, उसे हम मैन कहते हैं। जैसे कि हमने लैन में देखा था कि अगर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर की नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी है वो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर, तो वो लैन हो गया। ऐसे ही ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क डिवाइस से कनेक्टिविटी है सेवरल बिल्डिंग के अंदर, तो हम कह सकते हैं उसको वो मैन है। ठीक है, एक सिटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीडियम स्पीड एज कम्पेयर टू। देखा जाए लैन में, लैन की स्पीड ज़्यादा थी, हाईएस्ट थी, लेकिन मैन की स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है, मीडियम होती है एज कम्पेयर टू लैन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मीडियम सिक्योर। कहने का मतलब है कि अगर सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए थोड़ा, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया मैन आर लार्जर देन लैन। एक तरीके से देखा जाए लोकल एरिया नेटवर्क, कहने का मतलब है एज कम्पेयर टू जोग्राफिकल एरिया जो मैन होता है लैन से बड़ा होता है। लैन एक तरीके से छोटा है और मैन एक तरीके से बड़ा है। ठीक है, बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब व्हेन एक तरीके से छोटा है, कहने का मतलब है बड़ा है एज कम्पेयर टू ये। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी। अगर देखा जाए जो हमारा लैन है वो छोटा है, उससे बड़ा एक तरीके से मैन कह सकते हैं। ठीक है, फिर उससे बड़ा हम कह सकते हैं जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा, फिर उसके बाद ये मीडियम में होता है और ये उस सबसे बड़ा होता है। तो ये आपको मैंने समझाया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैन यूजेस ऑप्टिकल फाइबर और अदर डिजिटल मीडिया। जो मैन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करता है या तो वो अदर डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैन कैन बी रेंज एनीवेयर फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर्स इन डायमीटर। अगर एक डायमीटर में देखा जाए तो वो 5 से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर उसका रेंज हो सकता है। अब हम देखने वाले नेक्स्ट पॉइंट व्हेन होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म देखते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। व्हेन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। व्हेन एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है दैट स्पेन अ रिलेटिवली लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जिसका जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन 2 or more कंप्यूटर्स कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो वो एक तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है व्हेन का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीडियम स्पीड। अगर एज कम्पेयर टू लैन और वैन देखा जाए, सॉरी मिनिमम स्पीड एज कम्पेयर टू लैन और मैन देखा जाए तो उसकी स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, लेस सिक्योर। अगर मैं लैन और वैन के अकॉर्डिंग बताऊँ, लैन और मैन के अकॉर्डिंग बताऊँ तो इसकी सिक्योरिटी के मामले में सबसे बेकार है, ये कम है, सबसे लो लेवल पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, राउटर आर इन्वॉल्व। वैन में वाइड एरिया नेटवर्क में देखा जाए तो राउटर का इस्तेमाल होता है, राउटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वैन यूजेस ब्रिज गेटवे एंड राउटर्स। जो वैन है उसमें ब्रिज का, गेटवे का एंड राउटर्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट यूजेस सैटेलाइट्स। इसके अंदर सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल होता है। मैंने आपको लैन, वैन और मैन बताया, इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है कि कंपैरिजन के तौर पे बताते हैं। आई होप सो ये तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो कि हमारा पैन। ठीक है, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ पैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस क्लोज टू वन पर्सन। कहने का मतलब एक पर्सन के पास जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं जो उससे कनेक्ट होते हैं, जिससे वो कम्युनिकेट करता है। पैन एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कम्युनिकेट करता है बाकी कंप्यूटर डिवाइसेस से। ठीक है, जो उस पर्सन के पास होते हैं उसे बोलते हैं पैन। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गया, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पैन। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 20 to 30 फीट तक की होती है। अगर मैं उसको मीटर्स में बोलूँ तो वो 6 मीटर to 9 मीटर तक हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली। आई होप सो ये आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। नेटवर्क को कनेक्शन के बेसिस पे किस तरीके से क्लासीफाई कर रखा है वो देखते हैं। पहला पॉइंट आता है वायर्ड नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क क्या होता है वो देखते हैं। अ नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइसेस यूजिंग केबल। ऐसा नेटवर्क जिससे कनेक्टिविटी हो, कनेक्ट करते किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करो केबल के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं, वायर्ड नेटवर्क। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ट्विस्टेड केबल हो गया, ठीक है, फायर ऑप्टिकल्स हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वायर्ड नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वायरलेस नेटवर्क। अभी वायरलेस नेटवर्क क्या होता है वो देखते हैं। अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। अगर बिना वायरलेस टेक्नोलॉजी से वो कनेक्टिविटी होती है तो हम कह सकते हैं वो वायरलेस नेटवर्क कहलाएगा। जैसे ब्लूटूथ हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वायरलेस नेटवर्क। तो वायर में केबल का इस्तेमाल होता है और वायरलेस में केबल का इस्तेमाल नहीं होता है, वायरलेस होता है। आई होप सो वो टर्म्स में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है और वायर्ड नेटवर्क क्या होता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप। कहने का मतलब नेटवर्क को किस क्लासीफाई किया गया है, किस तरीके से फंक्शनल रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है वो देखते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है वो देखते हैं। द पीयर आर द कंप्यूटर सिस्टम विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पीयर का ऐसा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द पीयर आर कंप्यूटर नेटवर्क विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सॉरी, ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इम्प्लीमेंटेड वेयर लेस देन 10 कंप्यूटर्स आर इन्वॉल्व। इसके अंदर 10 से कम ही कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 10 की लिमिट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फाइल्स कैन बी शेयर डायरेक्टली बिटवीन द सिस्टम विदाउट नीड ऑफ सेंट्रल सर्वर। बिना सेंट्रल सर्वर के हम डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं एक तरीके से फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ईच कंप्यूटर ऑन द पीयर टू पीयर नेटवर्क बिकेम अ फाइल सर्वर एज वेल एज अ क्लाइंट। एक तरीके से वो अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क में देखा जाए तो वो सर्वर का भी काम करता है और एज अ क्लाइंट का भी काम करता है, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में, मतलब हर एक कंप्यूटर जो होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। इट इज डिजाइन फॉर स्मॉल लैन इन होम, स्कूल्स एंड स्मॉल बिजनेस। ये जो इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ये छोटे एरिया के लिए बनाया गया है। फॉर अ स्मॉल होम हो गया, घर के लिए एक तरीके से कह सकते हैं, या स्कूल के लिए, या स्मॉल बिजनेस के लिए, या एक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया था। अगर इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कह सकते हैं इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है कि हर एक कंप्यूटर जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। कहने का मतलब हम डायरेक्टली इसे शेयर कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से भी शेयर कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से भी कर सकता है, इसमें किसी सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है वो देखते हैं। पहला सबसे समझ लेते हैं कि सर्वर क्या होता है, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ सर्वर्स इंक्लूडिंग प्रिंटिंग सर्वर्स, फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर एंड डाटाबेस सर्वर। एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर होते हैं जिसमें प्रिंट सर्वर शामिल होते हैं, फाइल सर्वर है, नेटवर्क सर्वर है और डाटाबेस सर्वर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेनेवर कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज विद क्लाइंट मशीन दे आर कंसिडर्ड सर्वर। एक तरीके से देखा जाए तो अगर जो कंप्यूटर होते हैं वो शेयर करते हैं अपने रिसोर्सेज अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो एक तरीके से जो वो लोग क्या कहलाएंगे, वो सर्वर कहलाएंगे। दे आर द कंसिडर्ड एज सर्वर, तो वो सर्वर कहलाएंगे, ठीक है, अगर वो अपने क्लाइंट्स के साथ कोई भी रिसोर्स शेयर करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सर्वर्स वेट फॉर द रिक्वेस्ट टू अराइव फ्रॉम क्लाइंट्स एंड देन रिस्पॉन्ड टू देम। कहने का मतलब सर्वर वेट करते हैं कि रिक्वेस्ट आएगी, अराइव आएगी, पहुंचेगी क्लाइंट से, देन वो उसका रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लाइंट। Client computer provide an interface to allow a computer users to request service of the server and to display the result of the server return। कहने का मतलब ये होता है कि क्लाइंट कंप्यूटर अलाउ करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो अलाउ करता है कंप्यूटर यूजर्स को
जो कंप्यूटर पे काम करने वाले यूज़र्स हैं उसको अलाउ करता है कि वो रिक्वेस्ट करे सर्वर को और वो डिस्प्ले करे सर्वर के रिटर्न में, उसके रिजल्ट को सर्वर के रिटर्न में उसे डिस्प्ले करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्लाइंट आर ऑफन सिचुएटेड एट वर्क स्टेशन और ऑन पर्सनल कंप्यूटर। कहने का मतलब ये कहाँ कहाँ देखे जाते हैं कि वर्क स्टेशन में देखे जाते हैं या तो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अ क्लाइंट कैन बी सिंपल एप्लीकेशन और अ होल सिस्टम। क्लाइंट जो हो सकते हैं वो एक तरीके से सिंपल एप्लीकेशन भी हो सकता है और पूरा होल सिस्टम भी हो सकता है। दैट एक्सेस सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सर्वर, जो कि एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर्वर के द्वारा। अब इसके डायग्राम देखते हैं। डायग्राम क्या है, देखिए ये मेन सर्वर है, सेंट्रल सर्वर है जो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है पहले वो समझते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर टू द डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है जो डिज़ाइन होता है नेटवर्क के, जिस पैटर्न में जिस डिज़ाइन में नेटवर्क फ्लो हो रहा है उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है लॉजिकल। फर्स्ट, फिजिकल टोपोलॉजी। द फिजिकल टोपोलॉजी रेफर टू द एक्चुअल फिजिकल इंटरकनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर इन द नेटवर्क। कहने का मतलब है जो फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है जो एक्चुअल फिजिकल इंटरकनेक्शन होता है कंप्यूटर का नेटवर्क के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट समझते हैं, एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल्स। जो मेनली कंप्यूटर केबल्स का एक्चुअल लेआउट होता है, जिस पैटर्न में वो अरेंज होता है, कंप्यूटर के पीसीज केबल अरेंज होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फिजिकल टोपोलॉजी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ रियल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी को हम रियल टोपोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लॉजिकल टोपोलॉजी। द लॉजिकल टोपोलॉजी रेफर टू द वे इन विच पैकेट ट्रेवल फ्रॉम अ सोर्सेज टू द डेस्टिनेशन। लॉजिकल टोपोलॉजी का मतलब होता है जिस रास्ते से, जिस जरिए से, जिस तरीके से जो हमारा पैकेट ट्रैवल हो रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हो रही होती है सोर्सेज से लेकर डेस्टिनेशन तक, उसे हम लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है द वे एक्चुअली डिवाइस कम्युनिकेटेड इनिशियली, इंटरनली कह सकते हैं, इनिशियली कह सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि जिस ज़रिए से, जिस रास्ते से एक्चुअली हमारा डाटा कम्युनिकेट होता है, ठीक है, डिवाइस में कम्युनिकेट होता है इंटरनली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्चुअल टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द एक्चुअल टोपोलॉजी इज रेफर टू द वर्चुअल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी को हम वर्चुअल टोपोलॉजी भी कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके की होती है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी फिजिकल टोपोलॉजी कुछ इस टाइप की होती है, टोटल 6 होती है, जिसमें से सबसे पहले आती है रिंग, बस, स्टार, हाइब्रिड, मैश और ट्री। ये कुछ हमारी फिजिकल टोपोलॉजीज थी। इस पैटर्न में, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती है कंप्यूटर के नेटवर्क में। ठीक है, तो अब उसका लेआउट है ये एक तरीके से। अब क्या क्या है उसको हम आगे समझते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का पहला पॉइंट आता है मैश टोपोलॉजी। इसका पहला पॉइंट समझते हैं, ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू एवरी अदर पीसी। हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हर एक पीसी से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी सिक्योर। सिक्योरिटी के मामले में ये बहुत सिक्योर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी। कहने का मतलब होता है कि ये रिडंडेंसी के लेवल इसका बहुत हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉपुलर इन वैन राउटर इज कनेक्टेड बाय मैश टोपोलॉजी। कहने का मतलब है ये वैन टोपोलॉजी में ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, लैन के कंपैरिजन में वैन में ज़्यादा फैला हुआ है, पॉपुलर है। और सेकेंड चीज़, राउटर कनेक्टेड होता है मैश टोपोलॉजी में, राउटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायरिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें जो वायरिंग होती है एक दूसरे से, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसकी जो वायरिंग होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अगर इसके डायग्राम के थ्रू समझें, इसमें हमारे मान लो ABCD हमारे 4 हैं, तो हर एक कंप्यूटर, हर एक PC जो है एक दूसरे से जुड़े होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। ओके, तो ये हमारा था मैश टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का नेक्स्ट टाइप आता है बस टोपोलॉजी। अभी क्या होता है वो समझते हैं। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल कॉल्ड द बस और बैकबोन। कहने का मतलब हर एक डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल केबल से, जिसे हम बस कहते हैं या बैकबोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम कनेक्टेड टू द बैकबोन यूजिंग द टी कनेक्टर। हर एक जो सिस्टम होता है कनेक्टेड होता है टी कनेक्टर से। जैसे कि मान लो ये हर एक सिस्टम है,
कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये इसका टेबल है, इसको हम टी कनेक्टर कहते हैं। ये जो क्या है, टी कनेक्टर से जुड़े हुए होते हैं, एक इधर एक इधर, ये टी कनेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ नॉट सिक्योर, सिक्योरिटी के मामले में ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड लेस केबल एज कम्पेयर टू मैश, इसमें कम वायर का कम केबल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोएक्सियल केबलिंग वर पॉपुलर ऑप्शन, इसमें कोएक्सियल केबलिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट यूज़ एनी स्पेशलाइज नेटवर्क डिवाइस, इसके अंदर कोई स्पेशलाइज नेटवर्क डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, जैसे राउटर, ब्रिज, इस नेटवर्क डिवाइसेस थे, तो इसमें कोई स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक इन केबल एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, अगर मान लो एक केबल कहीं से भी ब्रेक हो गया तो सारे सिस्टम वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, सारे जो नेटवर्क है वो आगे जो इन्फॉर्मेशन आगे तक नहीं पहुंचेगा। तो ये हमारा डायग्राम था बस टोपोलॉजी का, जो इस तरीके से फ्लो में होता है। एंड ये हमारा टी कनेक्टर होते हैं जो टी की फॉर्मेट में है, इस तरीके से, इसे हम टी कनेक्टर कहते हैं। टोपोलॉजी का थर्ड टाइप आता है स्टार टोपोलॉजी। पहला पॉइंट समझते हैं, ऑल कंप्यूटर कनेक्ट टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच, हर एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है एक सेंट्रल डिवाइस से, या तो हब से या तो स्विच से। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ईच डिवाइस रिक्वायर्ड अ सिंगल केबल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड द हब, अब हर एक कंप्यूटर जो होता है, डिवाइस जो होता है, वो अपने सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि हर एक, मान लो ये हब है और वो हर एक सिंगल केबल है कनेक्टेड पीसी से। तो जैसे कि हमने बस टोपोलॉजी में देखा था, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक एंटायर, एक ही केबल होती है सभी की। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक पीसी की एक सिंगल केबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, मोस्टली वाइडली इम्प्लीमेंटेड, ये वाइडली एरिया पे इम्प्लीमेंटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केबल फेलियर अफेक्टेड ओनली सिंगल यूज़र, अगर मान लो कोई एक पीसी का केबल फेलियर हो जाता है तो उससे क्या होगा, एक ही पीसी का कनेक्शन जाएगा, ये नहीं कि सारे पीसीस का कनेक्शन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था बस टोपोलॉजी में, अगर किसी एक भी कहीं से भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे क्या होगा कि पूरा एंटायर नेटवर्क क्लोज डाउन हो जाएगा। बट इसमें अगर कहीं से केबल ब्रेक होता है तो सिर्फ सिंगल पीसी का ही कनेक्शन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी टू ट्रबल शूट। इजी टू ट्रबल शूट का मतलब होता है कि डिवाइस में जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, इसमें क्या होता है कि हम इजीली न्यू डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर हम कुछ भी न्यू डिवाइस को ऐड करते हैं तो हर एक नेटवर्क को इधर उधर हो जाएगा, पूरे सारे सिस्टम्स को दोबारा से लगाना पड़ेगा, दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा। बट स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा डायग्राम था, जैसे ये हब था, हर एक पीसी अलग अलग उससे कनेक्टेड होते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का नेक्स्ट टाइप आता है रिंग टोपोलॉजी। इसका पहला पॉइंट समझते हैं, इट इज़ यूज इन लैन, ये लैन में इस्तेमाल होता है। डाटा ट्रैवल इन सर्कुलर पाथ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द नेटवर्क, कहने का मतलब है कि डाटा ट्रैवल जो होता है वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल होता है, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने में सर्कुलर पाथ में होता है। ठीक है, रिंग नेटवर्क आर मोस्ट कॉमनली वायर्ड इन अ फिजिकल स्टार कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब है कि ये मोस्ट कॉमन वायर होती है कौन सी, फिजिकल स्टार कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो इसका डायग्राम इस तरीके का है, मान लो टोकन के हिसाब से चलता है। इस पॉइंट से हम ये भी समझते हैं कि जिसके पास टोकन होगा उसके पास वही कंप्यूटर बात कर सकता है। कहने का मतलब इसके पास टोकन है, यही डाटा ट्रांसफ़र करेगा, इसके पास टोकन है तो यही डाटा ट्रांसफ़र करेगा, तो टोकन वाइज सर्कुलर डाटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ड्यू टू टोकन अवॉइड कोलिजन, कहने का मतलब होता है कि टोकन की वजह से जो एक तरीके से कोलिजन होता है, कहने का मतलब यहाँ से भी डाटा हो रहा है, यहाँ से भी डाटा आ रहा है, तो कोलैप्स हो रहा है, तो उससे वो अवॉइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अ ब्रेक इन द स्टार कॉजेज द एंटायर नेटवर्क टू फेल, कहने का मतलब है कि अगर एक कनेक्शन कहीं से भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो पूरा ही कनेक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, कहीं से डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। रिंग में एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क, कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी पीसी, अगर नया पीसी हम ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो सभी कंप्यूटर में नेटवर्क जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, दोबारा से हमें नेटवर्क को उसको केबल कनेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टोकन वर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, जो टोकन वर्क करता है वो एंटी क्लॉकवाइज काम करता है।
ठीक है। तो हम एक तरीके से हम देख सकते हैं ये इस तरीके काम होता है, सर्कुलर पाथ में काम करता है और एंटी क्लॉकवाइज काम करता है ये, ठीक है। एंड ये इस जो हर एक केबल होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ओके। फिजिकल टोपोलॉजी का नेक्स्ट टाइप आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है वो समझते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। अगर 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा होता है उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लो एक नेटवर्क है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो 2 टोपोलॉजीज का इस्तेमाल हो, 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज का एक ही में इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी का नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज अ लैंड टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक लैंड टोपोलॉजी होती है इन विच ओनली 1 रूट एग्जिस्ट बिटवीन 2 नोड्स ऑन द नेटवर्क। सिर्फ एक ही रूट होता है दोनों नोड्स के बीच में। इस जैसे ये 2 नोड है, इस 2 नोड के बीच में एक ही रूट है, सिंगल नेटवर्क होता है, सिंगल केबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसे हमने स्टार टोपोलॉजी में देखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्री टोपोलॉजी से हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक तरीके से ट्री टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी की तरह होती है। देखो कैसे, यहाँ पे एक इस्तेमाल हो रहा है, कॉम्बिनेशन है, एक इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे दूसरा हो रहा है, यहाँ पे तीसरा हो रहा है, ठीक है। और हम कह सकते हैं इट इज़ अ सिमिलर टू द स्टार टोपोलॉजी। एक तरीके से ये स्टार टोपोलॉजी की तरह ही होती है। जो हब का इस्तेमाल हुआ एक एंटायर नेटवर्क है, ठीक है, अलग अलग कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। बट द नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी हब। जो नोड्स होते हैं वो सेकेंडरी हब से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड विच इन टर्न्स इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। और ये जो एक तरीके से जो सारे हब्स होते हैं वो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो कि मेन हब है, उससे कनेक्टेड हो रहे हैं सारे पीसीज, देन उससे दूसरा हब कनेक्ट हो रहा है, उससे पीसीज कनेक्ट हो रहे हैं, फिर वहाँ पे तीसरा हब हो रहा है, फिर उससे हम पीसीज कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या कह रहे हैं। मोर एंड मोर डिवाइसेस आर अलाउड। इससे क्या होता है, हब से इस्तेमाल करने से, ट्री टोपोलॉजी से हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को अलाउ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका डायमीटर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, केबलिंग कॉस्ट इज मैक्सिमम। इसके अंदर अगर इसकी डिवाइसेस बढ़ेंगे तो केबलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ट्री देखो हब था, एक हब इससे जुड़ रहा है, देन एक हब ये रहा, दूसरा हब ये रहा, तीसरा हब ये रहा। एक हब से हमारे कुछ पीसेस जुड़े हुए थे, देन दूसरे हब से हमारे कुछ पीसेस जुड़े हुए थे, तीसरे हब से, मतलब हर एक हब से हब जुड़ता जा रहा है। इससे हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से हम ब्रांचेस की तरह जुड़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। मेन रूट था, उससे एक ब्रांचेस जुड़ा तो ब्रांचेस फैलते ही जा रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लैन एक्सेस मेथड। अब ये लैन एक्सेस मेथड क्या होते हैं ये हम समझते हैं। एक्सेस मेथड मीन्स हाउ नेटवर्क डिवाइस विल हैंडल डाटा ट्रांसमिशन विथ वन अनदर। कहने का मतलब एक्सेस मेथड का मतलब होता है कि कैसे नेटवर्क डिवाइसेस हैंडल करेंगे डाटा ट्रांसमिशन को एक दूसरे के साथ, ठीक है। फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन लैन, जो डाटा ट्रांसमिशन होता है लैन के अंदर, वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं और स्टैंडर्ड होते हैं जो डिफाइन किए गए हैं IEEE के द्वारा, जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कहते हैं। कॉल्ड इसे कहा जाता है IEEE 802, ठीक है। इसको हम एक्सेस मेथड कहते हैं। आई होप सो ये टॉपिक समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इट हैज सेट IEEE 802.3, 802.4 एंड 802.5 स्टैंडर्ड। इसके मतलब 3 स्टैंडर्ड बता रखे हैं इसके अंदर, जिसको हम 3 पार्ट के ऑल्टरनेटिव भी नेम हैं, जैसे ईथरनेट, टोकन बस, ये टोकन बस है, टोकन बस एंड टोकन रिंग, ये इसके थे। मतलब 802.3 को हम कहते हैं ईथरनेट, 802.4 को हमने कहा है टोकन बस एंड 802.5 को हमने कहा है टोकन रिंग, ठीक है। अब इसके बारे में आगे समझते हैं। आगे ये कह रहे हैं लैन एक्सेस मेथड के हमारे 3 टाइप्स हमने पढ़े। कौन कौन से थे हमारे, ईथरनेट, टोकन बस एंड टोकन रिंग, ठीक है। अब इनको डिटेल में समझते हैं कि ईथरनेट, टोकन बस एंड टोकन रिंग क्या होता है। ईथरनेट पहला पढ़ते हैं पॉइंट। द टर्म ईथरनेट रेफर टू द फैमिली ऑफ लैन प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय ईथरनेट 802.3 स्टैंडर्ड। द टर्म ईथरनेट फैमिली किस फैमिली से डिफाइन होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, लैन फैमिली से बिलोंग करता है, लैन फैमिली प्रोटोकॉल से बिलोंग करता है, और जो डिफाइन किया गया है IEEE द्वारा, IEEE 802.3 स्टैंडर्ड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ईथरनेट इज़ वाइडली यूज इन लैन। ईथरनेट का इस्तेमाल वाइडली रेंज में लैन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
IEEE 80.3 developed by Xerox and later extended by the joint venture Digital Equipment Corporation, Intel Corporation and Xerox. कहने का मतलब है कि IEEE 802.3 डेवलप किया गया था Xerox के द्वारा, बाद में ये लेटर एक्सटेंड किया गया जॉइंट वेंचर के द्वारा. कौन कौन सी थी वो जॉइंट वेंचर? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन थी, इंटेल कॉरपोरेशन थी और Xerox थी. इसके द्वारा ये एक तरीके से डेवलप किया गया बाद में. नेक्स्ट समझते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इज ईथरनेट इज बस टोपोलॉजी. अगर ईथरनेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी है? बस टोपोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर है ईथरनेट के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इन ईथरनेट देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड. यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएगा. ठीक है. एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटीज ईथरनेट के अंदर कोई प्रोवाइड नहीं करी गई होती है, उसकी फैसिलिटी नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन ईथरनेट. मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ईथरनेट के अंदर. अब ईथरनेट के फ्रेम के बारे में पढ़ते हैं. ईथरनेट का कुछ फ्रेम है, इस तरीके का फ्रेम होता है कि डाटा ट्रांसमिट किस तरीके से होता है, इस फ्रेम में होता है, लिखा होता है. पहला होता है प्रेम्बल. ठीक है. प्रेम्बल जो होता है वो 7 बाइट का होता है, 7 बाइट का होता है, जो कि 56 बिट्स होते हैं टोटल इसके अंदर. और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करने के लिए होता है कि हम मैसेज सेंड कर रहे हैं. ठीक है. मैसेज सेंड हो रहा है, अलर्ट करने के लिए. नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्ट डेलीमीटर ऑफ फ्रेम. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SDF कहते हैं. ये टोटल 1 बाइट का होता है, जिसे टोटल 8 बिट कहते हैं. एंड इसका मतलब भी हमारा जस्ट फॉर अलर्ट द मैसेज को अलर्ट करने के लिए होता है. प्रियम्बल का इस्तेमाल और SDF का इस्तेमाल सिर्फ अलर्ट करने के लिए होता है कि मैसेज जाने वाला है, मैसेज की स्टार्ट होने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DA कहते हैं. ये टोटल 6 बाइट का होता है, टोटल 48 बिट्स. ठीक है. 6 बाइट्स इज इक्वल टू 48 बिट्स का होता है. इसका इस्तेमाल फिजिकल, ये क्यों इस्तेमाल होता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर. ये क्या बताता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर बताता है डेस्टिनेशन एड्रेस में. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्स एड्रेस. सोर्स एड्रेस को हम शॉर्ट फॉर्म में SA बोलते हैं, जो टोटल 6 बाइट का होता है, 48 बिट का होता है. इसका इस्तेमाल फिजिकल एड्रेस बताने के लिए होता है सेंडर का, फिजिकल एड्रेस ऑफ सेंडर. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ द डाटा फील्ड. लेंथ ऑफ द डाटा फील्ड का मतलब जो होता है वो 2 बाइट का होता है, टोटल 16 बिट का होता है. कहने का मतलब इसकी टोटल लेंथ बताई जाती है कि इसकी लेंथ कितनी है, डाटा कितना टोटल होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं डाटा जो मैक्सिमम होता है, मिनिमम जो होता है वो 46 बाइट का होता है, और टोटल जो मैक्सिमम देखा जाए वो 1500 बाइट्स का होना चाहिए डाटा. इतना उसकी डाटा होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा होता है पैड और फ्रेम चेक कम. इसका मतलब क्या होता है? CRC. इसका मतलब क्या होता है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं टोटल, वैसे पहले बता दूं, ये 4 बाइट का होता है, टोटल 32 बिट्स का होता है. इसका इस्तेमाल हम एरर्स डिटेक्शन के लिए करा जाता है. तो ये कुछ फ्रेम था. इस फ्रेम में एक हमारा डाटा लिखा जाता है, होता है हमारा ईथरनेट का. आई होप सो ये आपको समझ में आया हो कि ईथरनेट का फ्रेम किस तरीके से लिखा जाता है, कैसा होता है, वो इस फॉर्मेट में होता है. LAN एक्सेस मेथड का सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, जो कि है टोकन रिंग. ठीक है. अब टोकन रिंग क्या होता है? पहला पॉइंट समझते हैं. इट इज़ डिफाइंड बाय द IEEE 802.5 स्टैंडर्ड. ये किसके द्वारा लिखा गया? IEEE 802.5 स्टैंडर्ड के द्वारा डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इट यूजेज अ रिंग टोपोलॉजी. इसमें रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है. मतलब मोस्ट पॉपुलर देखा जाए अगर इसका इस्तेमाल किसमें होता है, तो रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. It also uses a token passing protocol, which means that a machine can only use the network when it has control of the token. कहने का मतलब होता है कि जिसके पास टोकन होगा वही डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, बाकी सारे नेटवर्क ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं. इस लाइन का मतलब ये कह रहा है, जिसके पास टोकन होगा वही ट्रांसफर कर पाएगा. इन टोकन रिंग देयर इज अ एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड. टोकन रिंग में देखा जाए एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन टोकन रिंग. डिफरेंशियल मैनचेस्टर टेक्निक का इस्तेमाल होता है, इनकोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है टोकन रिंग के अंदर. ठीक है. LAN एक्सेस मेथड का थर्ड टाइप आता है टोकन बस. अब ये क्या होता है वो समझते हैं. इट इज़ डिफाइंड बाय IEEE 802.4 स्टैंडर्ड. ये डिफाइन किया जाता है IEEE
802.4 स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टोकन बस कंबाइन बोथ द फीचर ऑफ ईथरनेट एंड द टोकन रिंग। जो टोकन बस होता है उसके अंदर दोनों के फीचर कंबाइन होते हैं, ईथरनेट के भी और टोकन रिंग के भी। टोकन बस इज़ अ फिजिकल बस दैट ऑपरेट द लॉजिकल रिंग। एक तरीके से फिजिकल बस इस तरीके का होता है, लेकिन देखा जाए वो सर्कुलर पाथ में ही काम करता है। ठीक है, स्विचिंग मेथड्स, जिसमें हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि स्विचिंग होता क्या है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट एक तरीके से इंफॉर्मेशन है कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। कहने का मतलब है कि मान लो, इसको एग्जांपल की तरह समझाती हूँ, अगर कोई भी दो पोर्ट्स है, उसको अपनी कम्युनिकेट करना है, तो उसे अपने इंफॉर्मेशन को बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मैसेज जो होता है, एक तरीके से पैकेट जो होता है या इंफॉर्मेशन जो होती है, वो बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल से होकर गुजरती है। इसका जो प्रोसेस है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक, उसे हम क्या कहते हैं, स्विचिंग कहते हैं। ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। वैन स्विचिंग मेथड का पहला टाइप आता है सर्किट स्विचिंग। अभी क्या होता है वो समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन 2 नोड कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, इट इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। अगर कोई भी 2 नोड कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से डेडिकेटेड पाथ के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्किट स्विचिंग कहते हैं। मान लो ए बी से बात करना चाहता है, तो एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू ही वो जा रहा है। जब तक उसका पूरे सारे मैसेज नहीं चले जाते हैं तब तक ही इसी पाथ से काम करता रहेगा। ठीक है, एक फिक्स पाथ है, इसी रूट से जाएंगे जितने मैसेज जाएंगे। इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जब तक उसके सारे मैसेजेस नहीं जाते हैं, मतलब यही पाथ का इस्तेमाल करेगा। जैसे उसके सारे मैसेज चले गए तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। इट इज़ नीड फॉर द प्री डिफाइंड रूट फ्रॉम विल ट्रेवल एंड नो अदर डाटा इज़ परमिटेड। कहने का मतलब ए बी से बात करना चाहता है तो यही डेडिकेटेड पाथ होगा, पहले से रूट डिफाइन होना चाहिए। और अगर मान लो एक और यहाँ पे एक पीसी होता और यहाँ पे एक पीसी होता और यहाँ से यहाँ कनेक्शन करवाना है, तो कहने का मतलब जब तक ये डेडिकेटेड पाथ का सबको मैसेज नहीं चला जाता, कोई और डाटा परमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाटा नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए, वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिटवीन 2 पार्टीज, इट विल अवेलेबल टिल द एंड ऑफ द कनेक्शन। अगर एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, जब तक वो वैलिड रहेगा, जब तक वो अवेलेबल रहेगा, जब तक वो कनेक्शन एंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम था सर्किट स्विचिंग का। ठीक है, ए बी से बात करना चाहता है, एक डेडिकेटेड पाथ से वो जा रहा है, चाहे वो ऐसे करके ऐसे मान लो, किस तरीके से मान लो, एक डेडिकेटेड पाथ होगा, वो फिक्स रूट रहेगा ए से बी से बात करने के लिए। वैन स्विचिंग मेथड का सेकेंड टाइप आता है मैसेज स्विचिंग। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टैब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टैब्लिश करना एक डेडिकेटेड पाथ ही हो रिसीविंग और एक तरीके से सेंडिंग डिवाइस के बीच में, जब वो कम्युनिकेट कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन सोर्स नोड सेंड अ मैसेज, अगर सोर्स नोड मैसेज को सेंड कर रहा होता है, द डेस्टिनेशन एड्रेस इज अपेंड टू द मैसेज। कहने का मतलब है कि डेस्टिनेशन एड्रेस उसके अंदर ऐड होता है मैसेज के अंदर। सो देयर इज नो नीड टू स्टैब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन 2 कम्युनिकेशन नोड्स। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है स्टैब्लिश करना, एक तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, एक डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश करना ज़रूरी नहीं है दोनों कम्युनिकेशन नोड्स के बीच में। There is many intermediary message switching nodes which are responsible for transferring the message. कहने का मतलब है कि बहुत सारे इंटरमीडिएटरी हैं, मतलब स्विचिंग टर्मिनल है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरीके से ट्रांसफरिंग करने के लिए मैसेज को। अगर ए बी से बात करना चाहता है तो बहुत सारे स्विचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्विचिंग टर्मिनल्स के द्वारा ही वो गुजर के जाता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं क्या बोल रहा है। एंड द मैसेज ट्रांसमिटेड एज अ होल, जो मैसेज होता है वो एज अ होल पूरा जाता है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं क्या बोल रहा है। मैसेज स्विचिंग इज़ वेरी स्लो। मैसेज स्विचिंग क्या होता है, बहुत स्लो होता है क्योंकि वो स्टोर करता है और स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक होता है। पहले इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा देन फॉरवर्ड करेगा। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी कि मैसेज स्विचिंग होता क्या है। ये हमारा डायग्राम है मैसेज स्विचिंग का। मान लो ये सोर्स है,
ये ए है, ये डेस्टिनेशन है, ये बी है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे टर्मिनल से होकर गुजरेगा, स्विचिंग टर्मिनल से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मैसेज गया, मतलब सोर्स से लेके फर्स्ट स्विचिंग पोर्ट की तरफ गया, टर्मिनल की तरफ गया, तो मैसेज को स्टोर किया, देन फॉरवर्ड किया आगे की तरफ, आगे टर्मिनल की तरफ, ठीक है। फिर वहाँ से हमारा डेस्टिनेशन, मतलब बहुत सारे टर्मिनल से होकर गुजरना पड़ता है, और जो मैसेज होता है वो पहले स्टोर होता है, देन उसके बाद फॉरवर्ड किया जाता है। मान लो स्टोर फॉरवर्ड का कहने का मतलब क्या है, ये बहुत सारे डाटा ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही डाटा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डाटा पूरा फिल है, तो जब तक वो वेट करेगा जब तक यहाँ का वो खाली नहीं हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो स्टोर करके रखेगा, और जब वो खाली हो जाता है तो वो फॉरवर्ड कर देगा। फिर यहाँ से वो जब तक यहाँ तक पहुँच नहीं जाता था, भरा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले स्टोर करेगा, देन ये खाली हो जाता है तो वहाँ से वहाँ उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम था। बैंड स्विचिंग मेथड का थर्ड टाइप पढ़ते हैं, जो कि है पैकेट स्विचिंग। पहला पॉइंट समझते हैं, मैसेज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड पैकेट्स। मैसेज को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर पीसेस के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ईच पैकेट इंक्लूड सोर्स, डेस्टिनेशन एंड इंटरमीडिएट नोड्स, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब हर एक पैकेट के अंदर शामिल होते हैं सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और इंटरमीडिएट नोड्स का एड्रेस, ठीक है। सो दैट individual packet can be routed through the network इंटरनेटवर्क इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब है कि सबके पास अपना अपना एड्रेस है, सोर्स का भी एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी है और इंटरमीडिएट एड्रेस भी है, तो किसी भी रूट से जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स रूट नहीं है, किसी भी रूट से अलग अलग जा सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स किसी भी रूट से जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इंडिविजुअल पैकेट्स टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। जो हर एक पैकेट होता है वो अलग अलग रूट फिक्स करता है, मतलब जाता है, पहुंचता है, ज़रूरी नहीं एक पर्टिकुलर रूट से ही जाएगा, किसी भी रूट से अलग अलग रूट से जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, देयर इज़ 2 अप्रोचेस। इसके 2 अप्रोचेस होते हैं, डाटाग्राम एंड वर्चुअल। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी कि पैकेट स्विचिंग होता क्या है। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए अगर डी से बात करना चाहता है तो सारे मैसेजेस को वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, और ये बहुत सारे स्विचिंग टर्मिनल है, हम मान लेते हैं। तो मान लो हमारा जो ए है, मतलब थर्ड वाला है, थर्ड वाला इस रूट से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, उसका अलग रूट है, सेकंड वाले का अलग रूट है, ऐसे करके अपना अलग रूट है, और फर्स्ट वाले का ऐसे करके अपना रूट है। तो मतलब हर एक मैसेज, हर एक जो पैकेट है वो अलग अलग रूट से जा रहे हैं, अपने इंडिविजुअल रूट से जा रहे हैं, कोई फिक्स रूट नहीं है, डेडिकेटेड पाथ नहीं है, तो किसी भी रूट में जा सकते हैं। और डी तक वो जाएगा तो ए भी रिसेंबल करके आएंगे पैकेट्स, ठीक है। तो एक तरीके से इसी को हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी मीन्स वेयर डाटा ट्रांसमिटेड हैपन विदाउट वायर। अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है डाटा को ट्रांसमिट करना बिना वायर के। डाटा इज सेंड थ्रू द एटमॉस्फेयर और एयर। जो डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, डाटा को सेंड किया जाता है किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर या एयर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, द 3 टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडिया आर रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। कहने का मतलब है कि जो 3 मेन टाइप है वायरलेस मीडिया के, वो कौन कौन से हैं, रेडियो है, माइक्रोवेव है और इंफ्रारेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाईफाई। जो फुल फॉर्म होती है वाईफाई की वो होती है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ऑफिशियली द टर्म वाईफाई डज नॉट मीन एनीथिंग। ऑफिशियली देखा जाए वाईफाई का कोई मतलब नहीं होता है। इट इज़ डिफाइंड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। ये डिफाइन किया गया है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, वाईफाई इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ द वाईफाई अलायंस फॉर सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। वाईफाई एक तरीके से ट्रेडमार्क है सर्टिफाइड अलायंस का। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, वाईफाई यूजेस लैंड टेक्नोलॉजी। वाईफाई इस्तेमाल करता है लैंड टेक्नोलॉजी का, एंड इट यूजेस रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, और जो इसकी स्पीड होती है वो 54 Mbps होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाईमैक्स। वाईमैक्स की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, इट इज़ डिफाइंड बाय IEEE 802.16 स्टैंडर्ड। ये डिफाइन किया गया है IEEE 802.16 के द्वारा
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाईमैक्स यूजेस मैन टेक्नोलॉजी। वाईमैक्स इस्तेमाल करते हैं मैन टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड वाइड, मतलब एक तरीके से वाईफाई और वाईमैक्स का देखा जाए तो एक बिल्डिंग में, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में देखा जाए उसके में लैन का इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन वाईमैक्स मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, इट यूजेस मच, इट इज़ हायर वर्जन ऑफ वाईफाई, वर्जन देन हाईफाई। कहने का मतलब ये हायर वर्जन है एज़ कम्पेयर टू, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो वाईमैक्स ज़्यादा बड़ा है वाईफाई से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इट यूजेस माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो स्पीड होती है वो 70 Mbps से ज़्यादा होती है, 70 Mbps से और या उससे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप सो आपको सारे टॉपिक क्लियर हुए हों।